हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी सिक्स्थ इंग्लिश लेसन नंबर 2। उसका हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड डिस्क्राइब द चेंजेस इन द फार्मर्स डिसीजन। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, सो टू कॉल, पहले किसको बुलाने की बात किया, फिर सेकेंड में किसकी बात की, फिर थर्ड में क्या बोला। तो टू कॉल नेबर्स, टू कॉल रिलेटिव्स, और यहाँ खुद से करने की बात आई। ठीक है, ऐसे करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। और उसके बाद दिया गया, डिस्कस इन पेयर एंड फाइंड द आंसर्स। वेयर डिड द फैमिली ऑफ लार्क्स लीव, वाई डिड द मदर लार्क गो आउटसाइड। तो कहाँ रहती थी फैमिली, और सेकंड क्वेश्चन है वो बाहर क्यों जाती थी। अब आंसर देख, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट था उसमें क्या था, पहले टू कॉल हिज नेबर्स, जो नीचे था। फिर सेकंड में क्या आएगा, टू कॉल हिज रिलेटिव्स। फिर थर्ड में क्या आएगा, टू रीड द कॉर्न हिमसेल्फ। ऐसे आंसर लिखना है। यानी पहले क्या आएगा, पहले आएगा ये जो वहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, सेकंड में आएगा ये, और थर्ड में आएगा ये। वेयर डिड द फैमिली ऑफ लार्क्स लिव, दे लिव्ड इन अ कोजी नेस्ट इन अ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। तो एक कोजी नेस्ट में रहते थे, ठीक है, पके हुए कॉर्न के फील्ड में। Why did the mother lark go outside? She went out to find food for her children. अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती थी। What made the mother lark decide that it was time for them to leave the nest when the farmer decided to reap the corn himself the next day? जब उसने क्यों छोड़ने की बात की उस जगह को, जब फार्मर ने बोला कि ये खुद से करेंगे ही। सो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन हो गया उसका, और ये उसका आंसर है। When the farmer decided to reap the corn himself the next day. How can you apply the lesson of self-help? आप कैसे अप्लाई करोगे सेल्फ हेल्प के लिए। I do my work myself, study regularly and not depend on others. दूसरों पर डिपेंड नहीं रहूँगा, खुद अपने होमवर्क खुद अपने काम करूँगा। Do you think the farmer would have reaped the corn if he had relied on neighbors and relatives? Why? No, ये आंसर है। They were busy with their own work. He succeeded only after deciding to do the work himself. तो वो बिज़ी थे अपने काम में, सारे लोग, रिलेटिव्स, नेबर्स। तो उसे पता था कि वो खुद अपना काम करेगा और उसमें सक्सेस होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया है आपका। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन पे आते हैं। जो मेन कैरेक्टर्स और क्वालिटी वाला क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे है। मदर लार्क कैसी है, वाइज है, केयरिंग है, अलर्ट है। ठीक है, और कौन है यहाँ पे, और यहाँ पे बेबी लार्क्स हैं, ओबीडियंट हैं, इनोसेंट हैं। फार्मर कैसा है, हार्ड वर्किंग है, डिटरमाइंड है। नेक्स्ट मेक अ सेंटेंस विद कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। सो देखो, कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन वाइल क्रॉसिंग द रोड। सेंटेंस बनाना है एट एनी कॉस्ट पे। आई विल कम्प्लीट माई होमवर्क एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत अपना होमवर्क करूँगी या करूँगा। राइट अ शॉर्ट ऑल्टरनेटिव एंडिंग। If the farmer had decided to reap the corn himself from the beginning, the larks would। ऑल्टरनेटिव एंडिंग क्या हो सकता था, मतलब इसका मतलब ये है कि जो ऐसे ख़त्म हुआ ये चैप्टर, और किस तरीके से ख़त्म हो सकता था। तो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। If the farmer had decided to reap the corn himself from the beginning, शुरू से, तो larks would have left the nest immediately and safely। फिर जल्दी उसने छोड़ दिया होता तुरंत और सेफली। और फार्मर क्या करता,
हैव हार्वेस्टेड हिज क्रॉप ऑन टाइम, और टाइम पे वो अपना क्रॉप को भी हार्वेस्ट कर लेता। सो द स्टोरी वुड स्टिल टीच दैट सेल्फ हेल्प लीड्स टू सक्सेस। लेकिन ये जो स्टोरी है मैं ये सिखाना चाहती है, अभी भी यही सिखा रही है कि हम खुद हेल्प करेंगे अपना तो ही हम सक्सेस को पाएंगे, खुद का काम खुद करें। वाई डू वाइल्ड एनिमल्स स्ट्रे इनटू विलेजेस सिटीज़। आंसर है इसका, वाइल्ड एनिमल्स एंटर रेजिडेंशियल एरियाज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ हैबिटेट, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर एंड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ इनटू फॉरेस्ट। तो ये सारी प्रॉब्लम है, एक तो जंगल काट दे रहे हैं उनका, उनकी रहने की जगह ख़त्म हो जा रही है, फूड वाटर की कमी है, और सिटीज़ बढ़ते जा रहे हैं फॉरेस्ट की जगह पे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो बेचारे लोगों के इलाके में घुस जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं। करेक्ट आर्टिकल्स आपको यूज़ करना है, इसमें देखते हैं अभी मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस बताए। ऑल्टरनेटिव एंडिंग वाला बताया, फिर ये बताया एनिमल्स कैसे रेजिडेंशियल एरिया में आ जा रहे हैं। अब आते हैं एन पे। आई सॉ, क्या आएगा, एन एलिफेंट। यहाँ पे द सन, यहाँ पे क्या आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकंड नेक्स्ट में क्या आएगा, शी इज़ रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक अबाउट वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो यही सारे आंसर्स मैं अब बताने वाली हूँ। अब मैं आपको ना एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, एलिफेंट है, ठीक है, एप्पल है, तो इन सब के पहले एन आएगा। और जो कॉन्सोनेंट है, आई एम रीडिंग अ बुक, जैसे ये ठीक है, तो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बी है, ओके, यहाँ पे एस है, तो इसलिए मतलब वो तो द की बात हुआ। जैसे यहाँ पे आएगा द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ इज़ द ब्लू व्हेल, तो एन कॉन्सोनेंट के पहले आएगा, यूज़ करेंगे। और एन हम यूज़ करेंगे वॉवेल के पहले। वॉवेल आपके ए ई आई ओ यू, आपने बहुत पहले ये जब बचपन में पढ़ लिया होगा, ये अब की बात तो है ही नहीं। उसके बाद आते हैं यूज़ द करेक्ट आर्टिकल्स। ये हो गया, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट में एन, फिर द, फिर एन, फिर द, फिर एन। ऐसे ऐसे तो नहीं है, वो पोस्टर है। अगर आपको ऐसे बोला जाता है कि सेव बर्ड सेव नेचर पे कुछ लिखो, तो ये लिख सकते हो। पोस्टर बनाने के लिए भी मैं, जो इसका आंसर है वो पोस्टर के लिए बोला गया है। ये आंसर भी देख लो और पोस्टर भी दिखा देती हूँ। क्वेश्चन क्या 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 है, प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन सेव बर्ड सेव नेचर। पोस्टर बनाना है आपको, ठीक है, तेरे को बताती हूँ कैसे बनेगा। पोस्टर ऐसे बना सकते हो पेंसिल से, फिर उसे चॉक कलर से कलर कर सकते हो, सेव बर्ड सेव नेचर। अब ज़रूरी नहीं कि आप सेम टू सेम ऐसी ड्राइंग बनाओ, इससे अलग बना सकते हो नेचर की ड्राइंग, इससे अलग बना सकते हो बर्ड्स की ड्राइंग। एक साइड बर्ड्स कर दो, एक साइड नेचर कर दो, अर्थ कर दो, और फिर लिख दो सेव बर्ड सेव नेचर, इस तरीके से कर दो। इस तरीके से ही पोस्टर बनता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो गया है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फिर साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, तो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, एक्सप्लेनेशन या डाइजेस्ट आंसर या क्वेश्चन आंसर मुझे कमेंट में बताइए।